नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लुईस प्रतीक और लुईस संरचना के बारे में। इसके पूर्व मित्रों हमने आपको वीडियो में बताया था आखिर में कोई परमाणु बंध क्यों बनाता है और बंध बनने के क्या क्या कारण होते हैं। राइट मित्रों, उसमें हमने सिंपल सी बात बताया था, परमाणु जो होते हैं अष्टक की संरचना प्राप्त करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं। इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे लुईस प्रतीक। पहला हेडिंग है आपका लुईस प्रतीक और इसी से रिलेटेड है लुईस संरचना। ये है क्या, अब ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल मित्रों ये है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मित्रों लुईस प्रतीक के बारे में बात करें, किसी तत्व के संकेत के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन लुईस प्रतीक कहलाता है। हमने क्या कहा मित्रों, किसी तत्व के संकेत के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रदर्शन लुईस प्रतीक कहलाता है। देखिए जरा, ये मित्रों आप देख पा रहे हैं, ये एलिमेंट्स तत्वों के प्रतीक हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक है, Mg मैग्नीशियम तत्व का प्रतीक है, एल्यूमिनियम तत्व का प्रतीक है, कार्बन ऑक्सीजन तत्व का। अब मित्रों यहाँ पर ये जो आप बिंदु देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब मित्रों यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है जो इनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए हाइड्रोजन का मित्रों परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसका प्रथम कोशी बाहरी कक्षा है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, ये मित्रों जो आप देख पा रहे हैं ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 2 8 2। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। राइट, यही है मित्रों जो आप देख पा रहे हैं, ये लुईस सिंबल है, लुईस प्रतीक है। इसे मित्रों देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लुईस, या इसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को जो देने वाले वैज्ञानिक थे कोसेल और लुईस वैज्ञानिक ने मिलकर दिया। मित्रों अगर देखिए लुईस संरचना हम लोग बनाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे कई एग्जाम्पल हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोग समझेंगे लुईस संरचना हम लोग बनाते कैसे हैं। किसी अणु या आयन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी के दिखाने के लिए जब लुईस प्रतीक का प्रयोग करते हैं तो इसे लुईस संरचना कहा जाता है। मित्रों देखिए, अगर परमाणुएं बंध बनाएंगी या फिर वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाए या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनाए या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए या वैद्युत या सह या उप सहसंयोजक बंध बनाए। वैद्युत संयोजक बंध में मित्रों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु में जाता है। सहसंयोजक उप सहसंयोजक बंध में मित्रों इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। यही यहाँ पर बताया गया है, किसी अणु या आयन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी के दिखाने के लिए जब लुईस प्रतीक का प्रयोग करते हैं तो इसे लुईस संरचना कहा जाता है। राइट, यहाँ पर मित्रों देखिए क्या है, HCl है। क्या है मित्रों, HCl है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। मित्रों हाइड्रोजन क्लोराइड के मध्य, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है और सहसंयोजक बंध मित्रों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा यानी एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा बनता है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन मित्रों अक्रिय गैसों में हीलियम तरस्थायी होना चाहता है। हमने इसके पूर्व वीडियो में आपको बताया है, वहां जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हीलियम के बाहरी कक्षा में मित्रों 2 इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन सोचता है हमारे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो हम भी अक्रिय गैसों में हीलियम तरह स्थायी हो जाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। यही मित्रों देखिए क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7 7 था। क्लोरीन भी सोचता है अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा कर लें तो हम भी अक्रिय गैसों में अष्टक की संरचना प्राप्त कर लेंगे। अष्टक में मित्रों नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान सभी के बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी तरह ये अपना साझा करके इनकी तरह स्थायी होना चाहेगा। देखिए
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन साझे में देगा, एक पाएगा। क्लोरीन देखिए मित्रों, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन साझे में देता है तभी ये एक पाएगा, और इसे एक अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है। तो देखिए अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम तरस्थाई। क्लोरीन बाहरी कक्षा में देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये क्लोरीन भी अस्थाई। राइट, अब मित्रों जरा आप ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। बात समझ में आ रही, क्या हो गया मित्रों, स्टेबल हो गए। ये अक्रिय गैसों हीलियम तरह ये अष्टक की संरचना प्राप्त कर लिया। ये जो मित्रों आप देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग लुईस संरचना कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं लुईस संरचना कहते हैं। राइट, या इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी कहा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं HCl, Cl2, HNO3 और N2O4, या इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी कहा जाता है। राइट, और ये जो मित्रों आप ये देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से आप बंधन सूत्र कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे साझा किया है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आप ध्यान दीजिएगा, यही है आपका लुईस संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। राइट, अब मित्रों देखिए इसी प्रकार क्लोरीन बाहरी कक्षा में आप देख पाए अभी 7-7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं दोनों। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये भी स्टेबल। और इनके मध्य कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल में मित्रों देखिए इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। राइट, अब मित्रों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर ध्यान देने वाली बात हो, यहाँ पर देखिए कैसे साझा किया। अक्रिय गैसों में हाइड्रोजन हीलियम तरह स्थायी हुआ। राइट, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 1 इलेक्ट्रॉन अपना भी साझेदारी में देके, इधर देखिए ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है साझे में, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 2, 2 4, 2 6, 2 8। राइट, अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। राइट, ये भी स्टेबल हुआ। यहाँ देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये भी स्टेबल हुआ। यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये भी स्टेबल हुआ। अब यहाँ पर मित्रों देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये। अब मित्रों देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेता है। राइट, नाइट्रोजन को देगा नहीं बल्कि लेगा, और नाइट्रोजन भी इसे आसानी से दे देता है, भैया ले लीजिए, क्योंकि हम अष्टक की संरचना प्राप्त कर चुके हैं। देखिए जरा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ इसने अपना ऑक्सीजन को फ्री में दे दिया, भैया आप बंध बनाए रहो, आप भी हमारे साथ जुड़े रहो। अब इसकी भी बात बन गई 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये भी। राइट, अब यहाँ देखिए मित्रों N2O4 है। N2O4 देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेशन यानी उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए मित्रों कैसे साझा करते हैं, ये तो आपका लुईस संरचना हो गया। यहाँ पर भी यही है। ठीक, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 हो गए। अब यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दे देता है, नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इस ऑक्सीजन को दे देता है। 2, 2 4, 2 6 और 2 इसका 8, तो ये भी अष्टक। और ये भी देखिए ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन भी 2, और 2 इलेक्ट्रॉन अपना ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को दे दिया। जब ऑक्सीजन को मित्रों देगा ना, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। मित्रों हम आपको वैद्युत सह के बाद हम उप सहसंयोजक बंध बताएंगे। उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है, 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। यहाँ देखिए 2 परमाणुओं के बीच नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मध्य केवल 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, लेकिन साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन किसे दे रहा है, ऑक्सीजन को। राइट, तो यहाँ पे अब आप देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसकी बात बन गई। नाइट्रोजन पहले से स्टेबल था। 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये भी ऑक्सीजन स्टेबल। इस प्रकार से अपन कक्षा बनाकर ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग इस वीडियो में सीख पाए, आप देख पाए, हम लोग सीख पाए लुईस प्रतीक, लुईस संरचना के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।